हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 4th इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड का यूनिट 2 पढ़ाने वाली हूँ, नोजेस। ओके स्टूडेंट, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। तो बच्चे देखो, आज जो है मैं आपको इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ और साथ ही मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताने वाली हूँ। तो बच्चे, हिंदी एक्सप्लेनेशन समझने के लिए और सोल्यूशन जानने के लिए मेरी पूरी वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले जाके नीचे जो एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हर रोज़ मेरी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाए। ओके स्टूडेंट, अब हम अपना पोएम स्टार्ट करते हैं। नोजेस। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing the way it grows. बच्ची, ये जो बच्ची है ना, वो कहती है कि मैंने शीशे में देखा। बच्चे, मिरर का मतलब होता है शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। एंड लुक्ड एट माई नोज, और मैंने उसके बाद अपना नोज देखा, ठीक है। इट्स द फनीस्ट थिंग द वे इट ग्रोज। जो इसका बढ़ने का तरीका है ना बच्चे, वो मुझे बहुत ही फनी लगा, मतलब कि मज़ेदार लगा। किसका? नोज का बढ़ने का जो तरीका है वो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा, ठीक है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज विथ 2 लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज। कहती है कि ये एक ऐसी जगह पे खड़ा है, मेरा नाक जो है एक ऐसी जगह पे स्टक है, मतलब कि खड़ा है जहाँ से इसका हर एक पार्ट दिखता है। जैसे कि विथ 2 लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज, जैसे कि 2 होल्स मतलब कि छिद्रे दिखते हैं जहाँ से हम अपनी सांसें जो है अंदर बाहर ले रहे होते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. बच्ची कहती है ये बच्ची कि मैंने शीशे में देखा एंड सॉ इन देयर, और मैंने यहाँ देखा मतलब कि नाक की तरफ देखा, ठीक है। ये देखा कि जो मेरा चिन्ह है ना, वहाँ पर मेरा जो नोज़ है वो ख़त्म हो रहा है और मेरे बाल हैं वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बच्चे, इनके बीच में ना इतनी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे नोज़ ने वहाँ पर जगह घेर रखा है। लाइक अ हैंडल, एक हैंडल की तरह वहाँ पर अटक गया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इस स्टैंजा का मतलब यही है। नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा। इफ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू इट अबाउट। बच्चे, अगर आपको कभी हंसने का मन कर रहा है या हंसना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब गिगल का मतलब होता है बच्चे खिसियाना, ठीक है। एंड शाउट, और चिल्लाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप मतलब फालतू में ही हंसना चाह रहे हैं, आपको कोई टॉपिक नहीं है आपके पास हंसने के लिए, लेकिन हंसना चाहते हैं। एंड कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू इट अबाउट, अगर आपको हंसना है और आप ये नहीं सोच सकते कि हम किस चीज़ पे हंसें, फालतू में ही हंसना है, ठीक है। जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट। आप ऐसा करो कि आप अपने मिरर में देखो और उसके बाद कोई शक करने की बात नहीं है। यू विल सी, और आप ये देखोगे कि हमारा जो नाक है ना वो कितना फ़नी है और यहाँ पर अटका हुआ है, तो आपको अपने आप डेफिनेटली हंसी आने लग जाएगी। तो बच्चे, इस पोएम का मतलब यही है। एक बार हम इस पोएम की रीडिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा समरी बता दूंगी। ओके स्टूडेंट, okay. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing the way it grows, stuck right out where all of it shows with 2 little holes where the breathing goes. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. Okay. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. ओके स्टूडेंट, तो बच्चे देखो, ये जो बच्ची है ना, ये कहती है कि जब मैं शीशा में देखती हूँ और मैं अपनी नाक की तरफ देखती हूँ, ठीक है, और मुझे ये जो नाक है ना उसका बढ़ने का तरीका है ना मुझे बहुत ही फनी लगता है, और एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ से इसका हर एक पार्ट दिखता है, ठीक है। मतलब जैसे कि 2 होल्स दिखते हैं जहाँ से सांसें जो है अंदर बाहर जाती है, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, कहती है कि जब मैं शीशे में देखती हूँ और मैं नाक की तरफ देखती हूँ तो देखती हूँ ये कि मेरे जो नाक है ना जो चिन के पास ख़त्म होता है और बालों से शुरू होता है, लेकिन इनके बीच में ना मैं देखती हूँ कि जगह इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी एक हैंडल की तरह ना नाक जो है वहाँ पर स्टिक हो गया है, मतलब कि अटक गया है। ठीक है, अगर आपको कभी हंसना है, ठीक है, और आपके पास मतलब बेवजह ही हंसना है और आपके पास कोई टॉपिक नहीं है कि हम किस चीज़ पे हंसें, तो आप ऐसा करो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपनी नाक की तरफ देखो। तो बच्चे देखोगे कि मेरा नाक जो है ना, मतलब अपने आप ही आपको हंसी आने लग जाएगी कि मेरा नाक जो है कैसे फ़नी वे में वहाँ पर खड़ा हुआ है, मतलब कि अटका हुआ है। ठीक है बच्चे, तो इसका मैंने आपको समरी भी बता दिया है। अब हम अपना न्यू वर्ड्स कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, देखिए बच्चे, मिरर का मतलब होता है शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, ये मैंने आपको पोएम में बता दिया है। फनीएस्ट का मतलब होता है मज़ेदार, और ब्रीथिंग का मतलब होता है बच्चे सांसें लेना या सांसें अंदर बाहर जाना, अंदर बाहर करना। ओके, और स्टेकिंग का मतलब होता है बच्चे एक जगह पे स्टेक हो जाना, मतलब कि खड़ा हो जाना, जहाँ से वो चीज़ हट नहीं सकती है, चिपक ही गया एक तरह से। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेकिंग। और गिगल का मतलब होता है खिसियाना। ओके स्टूडेंट, अब जो है हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वाई डज द पोएट फील द नोज इज़ अ फनी थिंग? बच्चे, जो पोएट है वो ऐसा फील क्यों करती है कि हमारा जो नोज़ है एक फ़नी थिंग है, फ़नी चीज़ है? तो बच्चे देखिए, इसका आंसर मैंने आपको लिख दिया है, आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है, द पोएट फील्स दैट द नोज़ इज़ अ फनी थिंग। जो पोएट है वो नोज़ को एक फ़नी थिंग इसलिए फील करती है क्योंकि द नोज़ हैज़ टू लिटिल होल्स, क्योंकि नोज़ के पास 2 लिटिल होल्स हैं। ठीक है, 2 लिटिल मतलब 2 लिटिल होल्स हैं, 2 छिद्रें हैं, विच आर स्टक ऑन द फेस लाइक अ हैंडल। और ये फेस पे ऐसे मतलब कि अटक गया है, स्टिक हो गया है, स्टक हो गया है एक हैंडल की तरह, इसलिए पोएम में पोएट को ये फनी लगता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज अ नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू? हमारा जो नोज़ है आप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो बच्चे देखो, हम नोज़ से ही अपनी सांसें लेते हैं और बाहर भी करते हैं। ठीक है, तो नोज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए नोज़ जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट हेल्प अस इन अ ब्रीथिंग, क्योंकि हमें ये सांसें लेने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो? क्या पोयम में बच्ची ने नोज़ को पसंद किया है, और अगर किया है तो क्यों? ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर है यस, उसने किया है। और क्यों किया है, अब इसका आंसर बताते हैं। द चाइल्ड इन द पोएम लाइक्स हर नोज़, बच्ची ने पोएम में नोज़ को इसलिए पसंद किया है क्योंकि शी फाइंड्स इट टू बी द फनीस्ट, क्योंकि पहली बात तो बच्चे ने पढ़ा था फर्स्ट स्टैंजा में कि नोज़ को वो बहुत ही मज़ेदार समझती है। ठीक है, मज़ेदार मतलब उसका जो बढ़ने का तरीका है उसको बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो पहला तो इसी वजह से, इसलिए इससे ये पता चल रहा है कि वो नोज़ को लाइक कर रही है। ठीक है, विच स्टिक्स आउट ऑन हर फेस, और एक ऐसे मतलब कि वहाँ पर उसके फेस पे स्टिक हो गया है, मतलब कि अटक गया है एक हैंडल की तरह। ठीक है, इसलिए उसको मतलब कि इससे ये पता चलता है कि वो उसको बहुत ही फ़नी समझ रही है और उसको पसंद कर रही है। ठीक है बच्चे, अब हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, देखिए, डिस्क्राइब अ फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ? बच्चे आपको डिस्क्राइब करना है, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में बताना है जो कि अपने आसपास आप देखते होगे और उससे आपको देख के हंसी आती होगी। जैसे कि बच्चे आप ये बता सकते हैं कि फ्रॉग जो है मतलब जंप करता है, उसको देख के आपको हंसी आती होगी, फ्रॉग हॉपिंग। ठीक है, तो आपको कुछ भी हो सकता है बच्चे, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसको देख के आपको हंसी आती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज फीचर मीन, लुक अप द डिक्शनरी। बच्चे आपको फीचर्स का मतलब बताना है डिक्शनरी में देख के। ठीक है, कि फीचर्स का मतलब क्या होता है, एक वर्ड मीनिंग है बच्चे, फीचर्स का मतलब क्या होता है ये आपको डिक्शनरी में देख के बताना है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड, डिस्कस। बच्चे इसका आंसर मैंने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, द वर्ड फीचर्स मीन्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। तो बच्चे देखो, फीचर्स का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब कि विशेषताएं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ
पीपल के डिफरेंट विशेषता होते हैं ना बच्चे, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फीचर्स बोलते हैं, ठीक है। और वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, और हम जो हैं अलग अलग तरह के लोग पाते हैं, ठीक है, विद राउंड फेस। किसी का राउंड फेस होता है, कर्ली हेयर होता है, थिन पीपल होता है, कोई मोटा पीपल या तो कोई पतला पीपल होता है, किसी के स्ट्रेट हेयर होते हैं, मतलब कि लंबे बाल होते हैं और सीधे बाल होते हैं, और किसी के कोई फैट होता है, ठीक है, और किसी की नोज फैट होती है। तो ये डिफरेंट लोगों में हम डिफरेंट फीचर्स पाते हैं, ठीक है बच्चे, मतलब विशेषताएं पाते हैं। डिफरेंट पीपल में डिफरेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यही है। ओके स्टूडेंट, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फन टाइम, सेट इन अ ग्रुप्स, आपको ग्रुप में बैठना है, ठीक है। लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी, आपको अपने फ्रेंड के फेस देखना है और आप उसको डिस्क्राइब करना है कि आप उसमें क्या देख रहे हो। यूज़ वर्ड्स लाइक लॉन्ग, आपको उसको डिस्क्राइब करना है, तो जैसे कि आप इसमें वर्ड यूज़ कर सकते हो लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू। आप इन सब वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यू कैन यूज़ अदर वर्ड्स ऑल्सो, आप इनके अलावा भी कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर भी मैंने अपने फ्रेंड के फेस को देख के मैंने इसका आंसर लिखा है। बच्चे, अगर आपको भी लगता है कि आंसर ठीक है तो आप लिख सकते हैं, बाकी आप अपने फ्रेंड के फेस के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए, माई फ्रेंड फेस इज राउंड, मेरा जो दोस्त का जो फेस है वो राउंड है, ठीक है। शी हैज़ अ लॉन्ग शार्प नोज, और उसकी जो नोज़ है ना वो लॉन्ग है, मतलब कि लॉन्ग शार्प नोज है, ठीक है। हर आइज आर लार्ज, और उसकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी हैं। शी हैज़ अ लॉन्ग स्ट्रेट हेयर, और उसकी जो है लंबे और सीधे बाल हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्स योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। बच्चे, आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? बच्चे, मेरा तो मैंगो है, बट आपको उसको क्या करना है, 5 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए बच्चे, मैंने मैंगो का लिख दिया है, जिसका मैंगो फेवरेट है वो लिख सकते हैं। माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, इट्स स्मेल इज़ वेरी प्लेजेंट, जो इसका जो स्मेल है वो बहुत ही प्लेजेंट है। इट्स लुक्स येलो इन कलर, उसका जो कलर है वो येलो है। इट्स वेरी सॉफ्ट टू ईट, और ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट है। इट मेक्स अ स्लब स्लब साउंड, और जब हम इसको खाते हैं तो स्लब स्लब साउंड आता है। इट टेस्ट वेरी स्वीट, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मीठा है, यानी कि स्वीट है। ओके स्टूडेंट, बच्चे, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस भी करने हैं कुछ। ये देखिए, हाउ डज इट स्मेल, बच्चे देखिए, इसका आंसर भी मैंने आपको लिख दिया है, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। बच्चे देखिए, जो मैंगो है उसका स्मेल कैसा है, इट स्मेल इज़ वेरी प्लेजेंट, ठीक है। हाउ डज इट लुक, ये कैसा दिखता है, इट लुक्स येलो इन कलर। हाउ डज इट फील, इट्स वेरी सॉफ्ट टू ईट, ठीक है। व्हेन यू बाइट टू व्हाट साउंड डज इट मेक, जब आप खाते हैं तो ये कैसा साउंड आता है इसमें से, इट मेक्स अ स्लब स्लब साउंड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है, हाउ डज इट टेस्ट, इसका जो टेस्ट है वो कैसा है, इट टेस्ट वेरी स्वीट, ठीक है। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मीठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है बच्चे, इसको पढ़ पढ़ के आपको ये एक्सरसाइज करना है, तो बच्चे ये आप खुद कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स, बच्चे आप क्या जानते हैं कि जो फिश है वो अपने गिल से सांसें लेती है। राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर, बच्चे आपको ऐसे ही 2 सेंटेंसेज अदर एनिमल्स के बारे में लिखना है जो कि अंडर वाटर में अपनी सांसें ले रहे होते हैं, ठीक है। तो बच्चे देखिए, इसका आंसर है फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स आर वाटर एनिमल्स। ये जो है फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स और टर्टल जो है वो वाटर एनिमल्स हैं। दे कैन ब्रीथ अंडर वाटर, और ये भी अंदर पानी के अंदर सांसें ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज, बच्चे आपको जो ये पैसेज दे रखा है उसको पंचुएट यूज़ करना है इसमें, ठीक है। बच्चे देखिए, अगर आप ये पैसेज पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, और अगर आप इसी के मुकाबले में ये सेंटेंस पढ़ेंगे, मतलब वही है आंसर है इसका, तो अगर ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। Mother, father, Neelam said, I have got a fire engine, I have got fire engine, what's that?
What's this? Called mother, somewhat confused by the noise. I have got a fire engine. Mother, come and sit. बच्चे मेरे को पता है आप लोगों को ये पढ़ के समझ बिल्कुल नहीं आएगा, और बच्चे आप एक बार इसको पढ़ लीजिए. Mother, father, Neelam said, I have got a fire engine. I have got fire engine. What's this? What's this? Called mother, somewhat confused by the noise. I have got a fire engine. Mother, come and see it. बच्चे आई होप आपको ये पैसेज पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा. तो बच्चे देखिए इसका आंसर यही है. आपको पंचुएशन यूज़ करके आपको ये सेंटेंस को ठीक करना है. ठीक है, तो मैंने इसका ये भी कर दिया है, तो आप इस वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ इट. बच्चे ये पोएम है. Tall ears, twinkly nose, tiny tail and hop he goes. What is he? Can you guess? I fed him carrots and watercress. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tiny tail and hop he goes. तो बच्चे इस पोएम के अकॉर्डिंग ही आपको ये क्वेश्चन दे रखा है जो कि करना है. Write 3 pairs of words that राइम विद ईच अदर. बच्चे मैंने आपको 3rd क्लास में राइम वर्ड्स के बारे में बताया था कि जो सुनने में एक जैसे लगते हैं उसको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चे देखो इसमें आपको एक जैसे सुनने में कौन कौन से वर्ड लग रहे हैं, आपको 3 पेयर्स में लिखने हैं. जैसे कि देखिए स्टूडेंट, नोज एंड गोज, ये दोनों क्या सुनने में सेम लग रहे हैं, तो आप एक पेयर ऑफ वर्ड क्या लिख सकते हैं, नोज एंड गोज. ठीक है, ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट आता है हमारा गेस एंड वाटर क्रेस. तो ये सुनने में सेम लग रहा है. ठीक है स्टूडेंट, दूसरा पेयर ऑफ वर्ड क्या हो जाता है हमारा, गेस एंड वाटर क्रेस. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्मॉल एंड ऑल. बच्चे ये भी सुनने में सेम लग रहा है. ठीक है, तो हमारा 3rd पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स क्या बनता है, स्मॉल एंड ऑल. तो बच्चे ये जो मैंने आपके लिए बना दिया है ये है हमारे 3 राइमिंग वर्ड्स. ठीक है, तो आपको जो है ये इसमें लिखना है. ठीक है स्टूडेंट, कहाँ लिखना है, ये यहाँ लिखना है, इस वाले में लिखना है. तो आप वीडियो पॉज करके इसमें लिख लेना. ओके स्टूडेंट, तो अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना स्टूडेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स.